नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी समय बाद मार्केट में एक बहुत ही अच्छी सेल्फ हेल्प बुक आई है जिसका नाम है थिंक लाइक अ मॉन्क और इसे लिखा है जे शेट्टी ने। जे शेट्टी के बारे में आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे और शायद कुछ लोग उन्हें फॉलो भी करते होंगे। तो जे शेट्टी एक इंडियन ओरिजिन के ब्रिटिश मोटिवेशनल स्पीकर हैं और साथ ही साथ इनका एक खुद का यूट्यूब चैनल है और अपना खुद का एक पॉडकास्ट भी होस्ट करते हैं जिसका नाम है पर्पस। जे शेट्टी ने अपना कॉलेज खत्म करने के बाद कुछ समय इंडिया में एज अ मॉन्क गुजारा था, जहां पर इन्होंने योगा, आध्यात्मिकता और स्पिरिचुअलिटी के बारे में काफ़ी कुछ सीखा था और उन्होंने अपना ये एक्सपीरियंस भी यहाँ पर शेयर किया है और साथ ही साथ बताने की कोशिश की है कि एक मॉन्क, साधु संत लाइफ में किस तरह सोचते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। और एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट मैं ये भी करना चाहता हूँ कि अब आप मुझे स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट जैसे रीडिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हो द कॉस्मोस शो पर, जहाँ पर मैं आपके साथ जो भी किताबें मैं पढ़ता हूँ उनमें से जो कुछ भी सीखता हूँ वो सब कुछ शेयर करूँगा। तो प्लीज़ आप मुझे वहाँ पर जाके भी फॉलो करें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, किताब को टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लेट गो, ग्रो एंड गिव, और हर पार्ट में लगभग 4 या 3 चैप्टर्स हैं। पहला पार्ट है लेट गो, जिसका पहला चैप्टर है आइडेंटिटी। यहाँ पर ऑथर का कहना है कि हम वो हैं जो हमें लगता है कि दूसरे हमारे बारे में सोचते होंगे, और ऑथर का ये भी कहना है कि हमारी आइडेंटिटी पे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमारे दोस्तों का, रिलेटिव्स का और फैमिली का रहता है। हम अक्सर वो बनने की कोशिश करते हैं जो हमें लगता है कि दूसरे हमारे बारे में सोचते होंगे, और अगर हम अपनी खुद की पर्सनल आइडेंटिटी बनाने की कोशिश भी करें तो हमें अक्सर अपने आसपास के दोस्तों और फैमिली फ्रेंड्स का रिजेक्शन फेस करना पड़ता है। इसकी एग्जांपल देते हुए जे शेट्टी ने बताया है कि जब उन्होंने डिसाइड किया था कि वो आश्रम जाएंगे इंडिया में तो उन्हें अपनी फैमिली से काफ़ी रिजेक्शन फेस करने पड़े और उनकी फैमिली काफ़ी नाराज़ भी हुई थी। आगे ऑथर ने बताया है कि हमारी पर्सनल आइडेंटिटी पे इस चीज़ का भी असर पड़ता है कि हम सोशल मीडिया में किन किन चीज़ों को फॉलो करते हैं और क्या क्या देखते हैं। तो अगर हमें अपनी खुद की आइडेंटिटी बनानी है, सबसे पहले हमें सोशल मीडिया पे फालतू की चीज़ों को साफ करना पड़ेगा और तभी हम अपनी एक पर्सनल आइडेंटिटी बना सकेंगे। अगला चैप्टर है नेगेटिविटी, और पर्सनली मुझे ये चैप्टर काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि मुझे इस चैप्टर में काफ़ी कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली। यहाँ पर ऑथर ने अपने आश्रम के एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं और साथ ही साथ बताया है कि किन चीज़ों के कारण किसी इंसान में नेगेटिविटी आती है। ऑथर ने बताया है कि उन्होंने आश्रम में एक थ्योरी सीखी थी, 3 कैंसर्स ऑफ माइंड, जो है कंपैरिजन, कंप्लेंट और क्रिटिसाइजिंग। इन्हीं 3 चीज़ों के कारण किसी इंसान में नेगेटिविटी आती है। तो ऑथर का यहाँ पर यह कहना है कि हमें नेगेटिव इंसानों से भी दूर रहना चाहिए। अगर हम किसी नेगेटिव इंसान के साथ रह रहे हैं तो इसका असर ये होगा कि हम भी खुद नेगेटिव बन जाएंगे। बाद में ऑथर ने बताया है कि नेगेटिव का आजकल जो सबसे मेन कारण है वो है सोशल मीडिया। हम सोशल मीडिया पर कैसा कंटेंट देख रहे हैं, ये भी एक मेन कारण है किसी इंसान का नेगेटिव बनने का। आगे ऑथर ने बताया है कि कैसे हम अपने जीवन से नेगेटिविटी या नेगेटिव इंसानों को निकालें। सबसे पहला मेथड बताया है ऑथर ने कि हमें अपने इमोशंस पर कंट्रोल होना चाहिए। यहाँ पर ऑथर का कहना है कि अगर कोई नेगेटिव इंसान हमें कुछ भी बोलता है तो हमारे अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हमारे ऊपर उसके किसी भी एक्शंस का ज़्यादा असर ना हो। अगला मेथड ऑथर ने बताया है कि हमें नेगेटिव इंसान से दूर रहना पड़ेगा या धीरे धीरे उसे अपनी लाइफ से निकालना पड़ेगा, और साथ ही साथ ये चीज़ सोशल मीडिया पर भी लागू होती है। आगे ऑथर ने बताया है एक बहुत ही अच्छा मेथड है, अगर हमारे जीवन में कोई भी नेगेटिव पर्सन परमानेंट है, इससे बचने के लिए हमें 25-75 प्रिंसिपल अपनाना पड़ेगा। यहाँ पर ऑथर का कहना है कि अगर हमारे जीवन में एक नेगेटिव इंसान है तो उसके बदले हमें 3 पॉजिटिव इंसान अपने जीवन में रखने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा समय उन 3 इंसानों के साथ ही गुजारना चाहिए। इसी तरह ऑथर ने एक बड़ी अच्छी टेक्निक बताई है जिसका नाम है स्पॉट, स्टॉप, स्वैप, जहाँ पर ऑथर ने बताया है कि सबसे पहले जो भी हमारे जीवन में नेगेटिविटी है उसे पहचानो, बाद में उसे रोकने की कोशिश करो। जहाँ पर ऑथर ने बताया है कि हम ब्रीदिंग टेक्निक के साथ इस चीज़ को कर सकते हैं। और आखिर में है स्वैप, जहाँ पर ऑथर ने कहा है कि किसी भी नेगेटिव इंसान को पॉजिटिव इंसान से रिप्लेस करो या किसी नेगेटिविटी को पॉजिटिव वे में देखो। इसी के साथ ऑथर ने कई सारी वैदिक बातें भी की है, जहाँ पर उन्होंने कस्मा, तमस और राजस थ्योरी जैसी कई सारी बातें बताने की कोशिश की है।
जो कि मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। उसके लिए आपको पर्सनली ये बुक पढ़नी पड़ेगी। आगे के चैप्टर्स हैं फियर, इंटेंशन, ईगो, माइंड और भी बहुत कुछ है जहाँ पर मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। इस बुक में जो 2 चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, उनमें से पहली थ्योरी है मंकी माइंड और मॉन्क माइंड में डिफरेंस। ऑथर ने बताया है कि मंकी माइंड काफ़ी रिएक्टिव होता है और बिना सोचे समझे कुछ भी करता है, जबकि मॉन्क माइंडसेट काफ़ी प्रोएक्टिव होता है, जहाँ पर मॉन्क हर एक्शन से पहले सोचते समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अगली थ्योरी जो मुझे अच्छी लगी वो है माइंड पर, हाउ टू कंट्रोल माइंड। यहाँ पर ऑथर ने बड़ी ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि कैसे हमारी सेंसेस, माइंड, बॉडी और नॉलेज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं। तो इन शॉर्ट मैं कह सकता हूँ कि इस बुक में आपको बहुत ही ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी। लैंग्वेज की बात करूँ तो इस बुक में काफ़ी ईजी लैंग्वेज है, जैसा कि हर एक सेल्फ हेल्प बुक में होता है। इस बुक में टोटल 300 पेजेस हैं और ये बुक एवरेज बुक से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो मेरे ख्याल से आपको इस बुक को पढ़ने में आराम से 15 या 20 दिन लग जाएंगे। जो चीज़ मुझे इस बुक के बारे में सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो ये है कि ये बुक एक रेगुलर सेल्फ हेल्प बुक की तरह बिल्कुल भी नहीं है। इस बुक में काफ़ी अच्छी कन्वर्सेशनल लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, जहाँ पर आपको लगेगा कि ऑथर आपके साथ डायरेक्टली बात कर रहे हैं। साथ ही साथ ऑथर ने कई सारी वैदिक थ्योरीज जैसे कर्म, धर्म, वर्ण, इन सब के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया है। और आखिर में एक टेस्ट दिया गया है धर्मा के ऊपर, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसके अलावा ऑथर ने एक पर्सनैलिटी टेस्ट भी दिया है और साथ ही साथ हर चैप्टर में एक छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं, जिनको अगर हम फॉलो करते रहें साथ ही साथ तो काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलेगा। जो चीज़ मुझे इस बुक की अच्छी नहीं लगी वो है इस बुक की लेंथ। इस बुक में लगभग 300 पेजेस हैं, जो मेरे हिसाब से एक सेल्फ हेल्प बुक के लिए काफ़ी ज़्यादा हैं। और साथ ही साथ इस बुक का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, जिसकी वजह से ये बुक पढ़ने में कभी कभी हमें बोरिंग भी लगेगी। और साथ ही साथ इस बुक में जो कंटेंट है वो लगभग जे शेट्टी की यूट्यूब वीडियो जैसा ही है। लगभग 40% जो भी कंटेंट आप यूट्यूब पे देखते हो उनके चैनल पे, वैसी ही चीज़ें आपको इस बुक में मिलेगी। फिर भी मैं आपको पर्सनली कहूँगा कि आप ये बुक खरीदें। रेटिंग की बात करूँ तो मैं इस बुक को 5 में से 3.5 स्टार्स ही दूंगा। ये बुक पढ़ने से पहले मैंने इस बुक के कई सारे रिव्यूज़ यूट्यूब पर देखे थे, जहाँ पर लोग बोल रहे थे कि ये बुक भी एक रेगुलर सेल्फ हेल्प बुक की तरह ही है। यहाँ तक कि मैंने श्वेताब, जो कि काफ़ी अच्छे यूट्यूबर हैं, उनकी भी एक वीडियो देखी थी जहाँ पर उन्होंने कहा था कि इस बुक में हमें कुछ ज़्यादा नया पढ़ने को नहीं मिलेगा। पर पर्सनली मैं कहूँगा ये बुक पढ़ने के बाद कि इस बुक में कई सारी चीज़ें हैं जो कि एक रेगुलर सेल्फ हेल्प बुक में पढ़ने को हमें नहीं मिलती। मैं कहूँगा कि डेफिनेटली आप ये बुक खरीद सकते हैं। और एक पर्सनल सजेशन मेरा ये है कि जब भी आप कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ें, वो सिर्फ पढ़कर छोड़े ना, बल्कि उस बुक में से आप जो कुछ भी सीखते हैं उसको पर्सनली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, तभी आपको एक सेल्फ हेल्प बुक का फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, ये था थिंक लाइक अ मॉन्क का एक छोटा सा रिव्यू मेरी तरफ से। अगर आपने भी ये किताब पढ़ी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये किताब कैसी लगी। मुझे हेल्प करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ शेयर भी करें। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।